हेलो फ्रेंड्स, वॉरियर्स माइंडसेट सीरीज़ में फिर से एक बार आपका स्वागत है। इस माइंडसेट सीरीज़ में हम आपको हर एक नई वीडियो में एक नई पर्सनैलिटी से मिलाते हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं और उनकी एक्सपीरियंस, उनकी जर्नी और उनके विजडम को आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। इस बार हमारे साथ जो पर्सनैलिटी हैं, मैं फील कर पा रहा हूँ अभी वो जोश, वो एनर्जी। यस, ही इज़ विंग कमांडर एस.के. सिंह जी। अच्छा, जब आप किसी भी ऐसे पर्सन से मिलते हैं ना जो डिफेंस में है और जिन्होंने अपने कंट्री के लिए सर्व किया है, तो एक अलग ही एनर्जी, एक जोश आ जाता है आप में। एंड वो सर की लाइफ स्टाइल में, सर के बोलने के तरीक़ों में और हर एक डे टू डे एग्जीक्यूशन में वो मिलता है। मैं जब इनसे पहली बार मिला तो थोड़ी देर बातचीत हुई थी, लेकिन दैट वाज रियली रिमार्केबल एंड दैट टेक्स मी हियर। सो सर, वेलकम आपका इस वॉरियर्स माइंडसेट सीरीज़ में। आज देखिए, हम इसको इस तरह से रखेंगे कि मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा, आज जानना चाहूँगा आपकी जर्नी के बारे में। तो सबसे पहले मेरा सवाल है, एंड सॉरी फॉर दिस कि मैं सवाल कर रहा हूँ ना। जी। सबसे पहला मेरा सवाल है कि हु रियली इंस्पायर्ड यू टू गेट इनटू डिफेंस, और क्या रहा, ऐसे क्या हुआ कि आप डिफेंस में गए? डिफेंस जो ज्वाइन करने की होती है, इंस्पिरेशन इज अ वर्ड विच कम्स लेटर। पहले आता है कि आप शुरू से ही एक बच्चा मन में रख लेता है कि मुझे क्या करना है, मुझे कहाँ जाना है। तो आई वॉज वेरी कीन इन फायरिंग, गोली चलाना, ये सब मैं बड़ा इसमें मतलब पैशन था मेरा जी। मैंने फर्स्ट जब फायर किया था डबल बैरल से, दैट वाज आई वाज ओनली इन क्लास 6 और क्लास 7। ओके। तो फर्स्ट मोटिव अचीव हो गया। नाउ इसको मुझे करना कैसे है? देखो, देशभक्ति की भावना तो जब आप देश को समझने लगोगे तब अदरवाइज माँ बाप की ही भक्ति चलती है जी, तब तक। तो जैसे जैसे मैं ग्रो किया, देन मेरे घर के बगल में एक पंजाब नेशनल बैंक है। वहाँ सैलरी तब डिसबर्स होती थी कैश में, आर्मी जवानों की। तो वहाँ अब मैं समझ सकता हूँ कि एक सूबेदार साहब थे, एक हवलदार साहब थे, वो आए थे। वो लोग आते थे, इतना चमकता ड्रेस, बूट में, मतलब चेहरा देख लो, इतना स्मार्टली टर्न्ड आउट, और जो चीते जैसी चाल होती थी उनकी। तो मैं उनसे जाके मिलता था। अच्छा। अभी भी मेरा मोटिव वही था कि मुझे गोली चलानी है। तो मैं पूछा था कि सर, आप लोग ये बंदूक मुझे दिखाओगे, ये करोगे, कैसे चलाते हैं? मैंने चलाई थी। तो बोले, बेटा अगर खूब चलाना है तो फौज ज्वाइन करो। ओके। फौज ज्वाइन करो, देन यू विल गेट लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज। उसके बाद धीरे धीरे बड़ा हुआ, फिर देशभक्ति की भावना जागी। देन एम्प्लॉयमेंट में मेरा एक कोलीग ज्वाइन किया एयरफोर्स में। उसने अपनी थोड़ी कहानियाँ बताई। एंड यू नो, आप अपना दर्द, अपने कष्ट या ट्रेनिंग में जो कुछ भी जितना मेहनत होता है, जितना रगड़ा पट्टी होता है, वो कोई शेयर नहीं करता है। वो शेयर अपने कोलीग से करता है, अपने घर वालों से करता है। लेकिन जब भी आपके प्रोफेशन में कितना स्ट्रगल है, आप बहुत क्लोज से शेयर करोगे, अदरवाइज हमेशा अच्छी चीज़ बताओगे। तो ही ऑल्सो टोल्ड मी ऑल गुड थिंग्स अबाउट द फोर्सेज, and I can say that he was a mentor at that time. He's now retired Major Samresh Singh. Okay. And he retired at early because उसका इंसिडेंट हो गया था, मेडिकली डाउन हो गया था। He was from army. तो उनके साथ जो कन्वर्सेशन रहा, वो एक धीरे धीरे आपके अंदर नहीं, उसने ज्वाइन करने के बाद, हम सब पढ़ाई अपना अपना करते थे, बट वो ज्वाइन करने के बाद उसने अपने फोटोज भेजे, अपने जब छुट्टी आया बात किया, दैट मोटिवेटेड मी ए लॉट। एंड इसमें सब कुछ था। मेरा पैशन जो मुझे अचीव करना था वो भी था, इकोनॉमिकली भी सही था, सैलरी पैकेजेस ओके, एंड टूरिज्म भी सही था, देशभक्ति भी पूरा था। और बाकी यू नो, व्हेन यू गो इनटू दैट प्रोफेशन, वो आपको ग्रूम कर देंगे, ट्रेन कर देंगे कि आप कहीं और डिविएट ही नहीं हो पाए। सो दिस इज़ हाउ आई हैव जॉइंड। एंड उसके बाद जो है, यू नो, मैंने आई डोंट नो लाखों गोलियां चलाई होंगी। हर 3 महीने में हमारी तो गोली चलाने का वो जो आपका जो जुनून था, वो इसमें पूरा होता गया। हर 3 महीने में रेंज फायरिंग होती थी। उसमें कमीशन ऑफिसर के नाते हमें शुरू की थी हमने 303 से। इंसास आ गया, 303 आ गया, एमएमजी आ गया, ग्लॉक पिस्टल आ गया, डबल बैरल आ गया, स्टेन एमएनसी कार्बाइन आ गया, एमएमजी आ गया। कोई ऐसा वेपन नहीं है जो हमने ट्राई नहीं की।
और हमने मारा नहीं। एंड आई वॉज वन पॉइंट ऑफ टाइम आई वॉज द बेस्ट शूटर ऑफ माई कमांड, बेस्ट शूटर शूटर ऑफ माई कमांड। अमेजिंग। सो इस पूरी ट्रेनिंग के जैसे आपने कहा कि स्टार्टिंग तो ऐसे हुई कि मुझे गोली चलानी थी, ये एक जुनून था, ये एक चाहत थी आपकी। फिर उसके बाद धीरे धीरे आप इन्वॉल्व होते गए और वो तो पूरा होना ही था। एंड देन ट्रेनिंग वाज द पार्ट देयर, कोचिंग, मेंटरिंग, लाइक आपको तैयार किया गया था और उसके बाद आप बेस्ट निकल के आए। तो आपने कहा कि यू वर द बेस्ट शूटर। सो मुझे लगता है कि ट्रेनिंग जो आर्मी का डिसिप्लिन है, इट्स ऑल अबाउट द ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग का बड़ा रोल होता है, उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे कि हाउ इट सेव्ड योर लाइफ? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू अमेंड वन थिंग, बिकॉज आर्मी इज अ ग्राउंड फोर्स, राइट। तो लोगों को दिमाग में आर्मी का मतलब क्या हुआ? अ ग्रुप ऑफ पीपल फॉर ए डिफाइंड डिसिप्लिन पीपल फॉर ए डेफिनेट रोल. There is a role, there is a people. Whenever you are talking to any veteran or any, it will be better if we address as a military person. Military person. Right. We have one military and other is paramilitary. Right. Military includes army, navy, air force. Paramilitary में आपका RPF आ जाएगा, then CRPF आ जाएगा. All other supportive, yes. ट्रेनिंग इनफैक्ट अगर कोई भी मिलिट्री की ट्रेनिंग कमीशन्ड ऑफिसर की, वेदर इट इज आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, अगर कोई बाप देख ले तो अपने बेटे को जिंदगी में कभी ना भेजे, बिकॉज ऑफ इतनी वी हार्डली यूज्ड टू गेट टू स्लीप टू ऑलमोस्ट टू आवर्स भी नहीं मिलता था. एंड एविएशन डिपार्टमेंट में तो, एयरफोर्स में तो एवरीथिंग आपको करना है रिटेंटिविटी पे. ओके. रगड़ा, दौड़ना, भागना, 18 किलोमीटर दौड़ना, माउंटिंग, बंदे को कंधे पे बिठा के भागना, देन आई कैनॉट टेल, बोलने से भी लोग समझ नहीं पाएंगे कि व्हाट ऑल हमें. सो आप ये कह रहे हैं कि इट वाज वेरी डिफिकल्ट. आई टेल यू, इट वाज नॉट डिफिकल्ट. देयर इज नथिंग डिफिकल्ट इन दिस वर्ल्ड, बट व्हाई ट्रेनिंग इज बीइंग गिवन एक साथ. अगर आपको अकेले हम 10 किलोमीटर चलाएंगे तो आपको तकलीफ होगा, लेकिन हम चारों मिलके चलेंगे तो टीम स्पिरिट, इसको बोलते हैं स्पिरिट डी कॉर्प्स. टीम वर्क होता है. 18 किलोमीटर एक आदमी के लिए अचानक एक सिविलियन तुरंत जाके फौज में दौड़ना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है. लेकिन टीम वर्क, उसमें हर चीज की, यू कैनॉट बिकम एन ऑफिसर टिल द टाइम यू स्विम फॉर 25 yards एंड यू डाइव फ्रॉम 10 मीटर. हमें पैरा इंसर्जेंसी ऑपरेशन में जाना है, पानी में कोई डूब रहा है तो हमें हेलीकॉप्टर तो ग्राउंड पे लैंड नहीं करेगा ना, हम जंप मारना है, बचाना है. ऑल दिस थिंग्स. शूटिंग में भी इट इज नॉट दैट गोली चलाना है, यू विल हैव टू स्कोर इट. सो इट वाज ए ग्रुप परफॉर्मेंस. टीम स्पिरिट जहाँ बात कर रहे हैं कि उस तरह से उनको ट्रेन किया गया है कि लोगों के साथ ग्रुप में. मैंने एक शब्द इस्तेमाल किया था, रिटेंटिविटी, जो कि सिविल में कहीं नहीं है, आप देखेंगे. एंड व्हाट इज दैट? आई विल टेल यू. हमें दिन भर बजाय मतलब दौड़ाया जाता था, ये जो भी फिजिकल और एजुकेशन भी, पढ़ाई भी जाती थी, नींद भी आता था. खूब नींद आएगा अगर आप 18 किलोमीटर दौड़ के जाओगे, और खाना खूब मिलता था. डबल राशन आता है, मतलब एक आदमी आधा किलो भी बटर खा ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नींद आएगी उसके बाद. मिलिट्री में कोई भी ऐसा चीज नहीं कराया जाता है जिससे आपके स्वाभिमान को नुकसान हो. आप सोते पकड़े जाएंगे तो आपको पनिशमेंट दिया जाएगा. that will help your physical activities. क्लास में पकड़े जाओगे तो ऐसे पनिशमेंट देते थे जो कि आपका ब्रेन एक्टिव हो जाएगा. राइट. ब्रेन एक्टिव हो जाएगा. देयर इज अ पोजीशन कॉल्ड महाराजा पोजीशन. स्ट्रेच योर लेग्स और जमीन को, सर को जमीन पे रख दो और हाथ पीछे रख के 2 मिनट रखोगे, पूरा ब्लड फ्लो सर पे आ जाएगा, आपकी नींद भाग जाएगी. नाउ आई एम कमिंग टू द वर्ड रिटेंटिविटी. स्पेशली दिस इज रिक्वायर्ड इन एविएशन. आप जहाज उड़ा रहे हैं तो आप 50 चीज लेके नहीं जा सकते हैं, 2 चीज लेके जाएंगे. 98 चीज आपके दिमाग में रहना चाहिए. तो हमें जो पढ़ाया जाता था, हमारी एग्जाम कैसे होती थी मैं बता रहा हूँ. बिफोर गोइंग फॉर एग्जाम, अगर एग्जाम 4 बजे है या 2 बजे है तो हमें मॉर्निंग में उस दिन बोला जाता था कि टुडे नो हेल्थ रन, कुछ नहीं, थोड़ा सा पीटी करा के हमें ले जाया जाता था मूवी दिखाने के लिए. वार मूवीज दिखाया जाता था. वो 2.5 घंटे 2 घंटे के वार मूवीज होंगे, कई बार 2 मूवीज होते थे. और मूवीज में फर्स्ट बैच में जब हम लोग गए तो हम सोचे चलो अंधकार रहेगा यार, सो लेंगे, एक झपकी मार लेंगे.
जो भी हमने पढ़ा है उसको याद एक बार रिवाइज कर लेंगे। बट देवर टू आवर सरप्राइज, अंदर घुसते ही पिक्चर हॉल में पहले ही हमारे इंस्ट्रक्टर ने, डीएस ने बोला कि बॉस आपकी इसमें 2 एग्जाम होगी, एक इंटरवल के बाद, एक फाइनल के बाद, रिगार्डिंग द मूवी। एग्जाम बेस्ड ऑन दैट मूवी? नो, रिगार्डिंग द मूवी। अभी ये मूवी देखो, उस पर रिप्लाई करो। सपोज इफ आपको लगान अगर मैं दिखा दूं, तो एक लगान पिक्चर में, लगान अभी आईआईएम में दिखाया जा रहा है, हर मैनेजमेंट में दिखाया, एक पिक्चर में 32 से 34 लेसन है। और मतलब आजकल वो मैनेजमेंट में एक इट हैज बिकम ए पार्ट ऑफ द करिकुलम, ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट, पीपल मैनेजमेंट। तो हमने इंटरवल में एग्जाम दिए, इंटरवल के बाद बाकी मूवीज के एग्जाम दिए, उसके बाद बोले बॉयज गेट रेडी फॉर योर मिलिट्री एग्जाम। ठीक है, एंड पासिंग परसेंटेज इज 70%। ओके, सो वेन एवर यू विल फाइंड अ डिफेंस ऑफिसर, मिलिट्री ऑफिसर, क्लास 1 ऑफिसर, he can be put far above any IAS, IPS or IAS. This is my personal opinion. It should not be taken as a reference data. Right. Because आप एग्जाम दे कैसे रहे हो? आप बताइए। आप पिक्चर देखे, आपको पढ़ने भी नहीं दिया गया और एग्जाम दिया गया, स्कोरिंग पासिंग परसेंटेज 70, क्रीम निकलता है, सिर्फ मलाई जाते हैं। रिजेक्शन कितने हैं? नोबडी हैज एवर रिटन दैट। फौज में भर्ती तो लोग होते हैं, रिजेक्शन होते हैं। हमारी जो इंटरव्यू सिलेक्शन प्रोसीजर ही 5 दिन की है। आफ्टर साइंटिस्ट डी से अबव हमारे साइकोलॉजिकल टेस्ट लेते हैं, ग्राउंड टास्क होता है, इंटरव्यू होता है। इट टेक्स 5th डे, द रिजल्ट इज नॉट आउट, ओनली इट विल बी टोल्ड यू आर इन और यू आर आउट। आपका अगर एक आईएएस अफसर है या आईपीएस अफसर है, वो अरेस्ट कर सकता है, सजा नहीं सुना सकता। राइट सर, इसी के साथ मुझे एक चीज़ याद आ रही कि आप जो ट्रेनिंग रहे, जो हार्ड वर्क है, जो कंसिस्टेंसी रही है, उसमें एक चीज़ आती है कि बहुत सारी क्रिटिकल सिचुएशन के लिए आपको तैयार कर दिया जाता है। नहीं, हमें बहुत सारी नहीं, हमें सारे क्रिटिकल सिचुएशंस के लिए। सो ऐसी कई सारी क्रिटिकल सिचुएशन आपकी लाइफ में रही होंगी, आपके एक्सपीरियंस में रही होंगी। कुछ एक जो आप बताना चाहें मेजर जिनसे, एंड हाउ डिड यू ओवरकम? मैं 1-2 बताता हूँ आपको इसमें, बिकॉज ये क्रिटिकल सिचुएशन हर एक इंसान के लाइफ में आती है। Right. लेकिन हमारे जो मिलिट्री में जो है ना, प्रोफेशन इज सेपरेटेड फ्रॉम इमोशंस। प्रोफेशन इज सेपरेटेड फ्रॉम इमोशंस। वी आर इन अ बिजनेस टू किल और डाई। दिस इज माई बिजनेस, मारो या मरो। राइट, मरो तो बहुत लास्ट में आएगा, मारो या मरने पे मजबूर करो। Okay, मारो या मरने पे मजबूर। I'll tell you. There was a battle, एक लड़ाई था when नेपोलियन जो हिटलर था, हिटलर पूरा वर्ल्ड पे राज करने जा रहा था। उसको एक छोटी सी टीम, ये मैं छोड़ रहा हूँ आप लोग के लिए, होमवर्क के लिए, आप लोग ये पता करो कि कौन सी लड़ाई थी। एक छोटी सी टीम को हिटलर के आर्मी के अगेंस्ट में लड़ने के लिए बोला गया। ओके, ठीक है, तो उसका जो आया, जो कमांडर आया, एंड फील्ड अलग है, फील्ड में पोस्टेड है। फील्ड में आर्मी में देखिए कंपनी होता है, डिव होता है, मतलब इस हिसाब से हमारी फ्लाइट होती है, स्क्वाड्रन होते हैं, कमांड होते हैं। तो इट डिपेंड्स अपॉन स्ट्रेंथ, मैन पावर, ये सब मैन पावर से पढ़ते हैं। राइट। तो उसे पूछा गया, उसने आया और उसने पूछा अपने जवानों से कि जय हिंद दोस्त, वो अब जो भी दूसरा देश का जो कोड वर्ड होगा कि आप क्या कर सकते हो देश के लिए, तो बोला मैं देश के लिए मर सकता हूँ। ओके। तो उस जनरल ने देखो कम से कम आदमी को कैसे मोटिवेट किया, बोला कोई भी इंसान अपने देश के लिए मर के देश को जिता नहीं सकता है। अगर तुझे अपने देश को जिताना है तो अगले उस देश के फौजी को अपने देश के लिए मरने पर मजबूर कर। दैट इज लाइक यू डू समथिंग कि वो खुद ये कर ले। तो इमोशंस कई बार होते हैं कि हमें बिना 1 घंटे के नोटिस में यू नीड टू फ्लाई समवेयर एल्स, किसी ऑपरेशंस पे जाना है, बच्चा 3 महीना ये 15-20 दिन का ये अमन रहा होगा, तब मुझे एक ऑपरेशन पे जाना पड़ा। तो आई कैनॉट क्रीव कि मेरा छोटा बच्चा है, मेरे घर से कोई नहीं है, उस समय टेलीफोन फैसिलिटी भी नहीं था, तो मेरे बीबी का ख्याल कौन रखेगा? बच्चे नो नो नो, लीव ऑल दिस असाइड, फौज विल टेक अप। आप अपना बिजनेस, अपना वर्क ढंग से करो, फौज करेगा। मैं बहुत मुश्किल से छुट्टी लेके गया, आई वॉज अ फ्लाइट कमांडर इन चंडीगढ़, बहुत मुश्किल से छुट्टी लेके मैं गया घर, और सैटरडे शाम पहुंचा हूँ, संडे सुबह मेरे सीईओ का फ़ोन आ गया कि इसके
there is an operation to be conducted and you are required immediately. Right. मैं बोला sir immediately means I am in Calcutta, you are in Chandigarh, it will take a lot of time, how to go? He told don't worry, it's country's requirement, I will arrange an aircraft for you which will land at Barrackpore and will pick you up. Right. Next day morning when I went there, already operation has started, and before the start of operation I got a call that my brother expired. I didn't tell anybody. Okay. जब तक मेरा वो ऑपरेशन चला मैंने जोश, बिकॉज अगर लीडर डिमोरलाइज हो जाए Right. तो फोर्स डिमोरलाइज हो जाएगा, आपके पीछे के फोर्स डिमोरलाइज हो जाएंगे. आफ्टर द ऑपरेशन आई टोल्ड माय सीईओ दैट दिस इज द हैपन, दिस इज व्हाट हैज हैपेंड, सो ही मेड अरेंजमेंट फॉर मी टू गो बैक होम. देयर आर लॉट्स ऑफ सो इन दैट मोमेंट आपके लिए सबसे ज़्यादा आपका फोकस वहीं पे था, बिकॉज एक ऐसी भाई का खो जाना ज़िंदगी से इट इज़ रियली क्रिटिकल, एंड जब दूसरी जगह आप लोग उस ऑपरेशन इंपॉर्टेंट ऑपरेशन में हैं, हाउ डिड यू मैनेज योर सेल्फ इमोशनली, बिकॉज दिस इज इमोशनल इंटेलिजेंस. This is part. See, in defense, I told you, we are in a business to kill or to force people to die or die. Now, इन सब चीजों में the most key factor, the key word is decision making. डिसीजन. And you can make a decision only when you can analyze better and exponentially. एक आम आदमी से अधिक आप जब when I was being trained, per day the expenditure on me from government of India was 7,000 rupees per day. Okay. So you are getting a quality training, so your mind is also getting a quality grooming. Now to take a decision you must have to analyze, and for analyzing you should not take एक दिन लगेगा 2 दिन लगेगा. See, the brother has expired, it's okay. Now when I will move immediately also it will take time to reach. And I am going to do nothing. I am going to be there and cry with my fellow house members, fellow family members, Right. which I am crying now also. Okay, this can be postponed for a couple of hours or a day. Right. Right. And moreover, we have taken a oath. Service before self. हर commissioned officer, हर डिपार्टमेंट में ओथ लिया जाता है, वेदर इज IAS, IPS, IES और मिलिट्री. हमारा ओथ का एक आपको टैगलाइन बताता हूँ, सर्विस बिफोर सर्व. सर्विस बिफोर सर्व. सर्विस हमारे लिए सर्विस ऑफ द मदरलैंड, सबसे पहले बिफोर सर्व. राइट. दिस इज रियली इंस्पायरिंग कि ये अगर ये प्रिंसिपल हम फॉलो करते हैं. देखिए बहुत सारे लोग करते हैं, आई एम नॉट सेइंग कि नहीं करते, लेकिन बहुत सारे लोग ये भूल भी जाते हैं. फौज एक ऐसी चीज़ है सर कि फौज में पायलट को कभी नहीं बोला जाएगा कि इस दिन लड़ाई लगेगी तो आपको ये करना है. फौज जो बिजनेस बताया हूँ, इस बिजनेस में डेली आपको एज्यूम करना है कि लड़ाई लगी है, डेली आपको एज्यूम करना है कि मैं बॉर्डर पे हूँ, डेली. हाँ, एवरी डे इज अ वॉर. अदरवाइज यू कैन नॉट. आई जस्ट टेल यू कि जैसे मार्शल आर्ट लोग सीखते हैं, तो मार्शल आर्ट में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई 50 तरह के टेक्निक्स नहीं है. They teach you the weak points of your body, and they teach you a particular way of punch, kick and blocks. Punch, kick and block, यही 3 चीज़ है उसमें. But whenever you go, if you don't know the motive, आप किसी भी मार्शल आर्ट स्कूल में चले जाइए, 3 महीना के बाद लोग छोड़ देते हैं. सब जोश से ज्वाइन करते हैं, आफ्टर 3 months they leave it, because वो एक ही तरह के पंच कराएगा. वो people don't understand वो क्यों कराता है. राइट. वो कराता है, वो रिफ्लेक्स में आ जाता है. आप जस्ट एज्यूम कि अगर आपके यहाँ मच्छर बैठेगा तो आप उनसे नहीं पूछोगे कि राहुल जी मैं मच्छर मार दूँ, कौशल में मच्छर मार दूँ. आपका दिमाग अपने आप हाथ को, योर माइंड इज गिविंग इंस्ट्रक्शन टू योर हैंड एवन स्लैपिंग. सो व्हेन यू प्रैक्टिस मार्शल आर्ट थॉरोली, रिलीजियसली, जब लड़ाई होगी तो आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मुझे ऐसे ब्लॉक करना है, ऐसे पंच करना है, यू कैन ब्लो हिम आउट. सो ये चीज़ हमारे बिजनेस में भी है, ये सिविल में भी है. ठीक, इसको एनालाइज करना और दोनों को मैच करने की है. हमारे जैसे लोग हैं जो वेटरन हो गए, अब हम मैच करा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि यस, आई एम वेरी मच अलाइन विद दिस. क्विक डिसीजन मेकिंग, लाइक एनालिटिकल अप्रोच, क्विक एनालिटिकल अप्रोच, एंड देन उसके लिए अपने आप को तैयार करना कि आपकी डिसीजन मेकिंग में वो प्रैक्टिस जो है, आपकी ट्रेनिंग है, वो इन्वॉल्व रहे. एंड एवरी डे इज ए वॉर. तो इसी तरह से यानी कि आपको कोई चीज़ में जब एक्सपर्टाइज गेन करनी है, मास्टरी गेन करनी है, यू नीड टू ट्रेन योर सेल्फ एवरी डे, एवरी सिंगल मोमेंट.
एंड देन सक्सेस रेट अपने आप हाई हो जाती है। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि हम पता नहीं बहुत सारे एफर्ट्स कर रहे हैं बट सक्सेस नहीं मिल रही है। आपके एफर्ट्स कहाँ जा रहे हैं? या तो उनकी कंसिस्टेंसी नहीं है, प्रैक्टिस सही नहीं है, और यू आर नॉट कमिटेड विद दैट, जो आपने कहा सर्विस बिफोर सेल्फ। आप देखो थॉमस अल्वा एडिशन मोर देन 10,000 टाइम्स के बाद बल्ब का आविष्कार किया, अगर वो हार जाता। छोटा सा एग्जांपल देखिए, गांव में देखिए लोग मटका रखते हैं, मिट्टी का मटका पत्थर के इस पे, राइट, एक ड्यू कोर्स साल भर में वो पत्थर घिस जाता है। तो कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंस, ये सब क्वालिटी है जो एक ऑफिसर में होनी चाहिए, जो एक इसमें, देन यू कैन गो टू गुड एंड इफेक्टिव डिसीजन। डिसीजन मेकिंग में बहुत होता है, एक डिसीजन होता है, एक इफेक्टिव डिसीजन होता है, कम्युनिकेशन एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इसमें सर एक मेरा पर्सनल वो है, क्योंकि मुझे बहुत सारे जब आप बता रहे हैं तो मैं अब उस एनर्जी में हूँ। मुझे लगता है कि ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन एक जरूर रही होगी, बहुत क्रिटिकल, जहाँ सेकंड कुछ लम्हे ही बस आपके पास थे एंड यू नीड टू टेक सम डिसीजन, और वो मोमेंट आपको याद आता है कि यस दैट वाज रियली। ऐसे बहुत सारे डिसीजन हैं जिसमें मिलिट्री सिक्रेसी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, क्योंकि हम लोग ऑपरेशन मैं वो नहीं चाहूँगा कि आप वो कॉम्प्रोमाइज करें। ऑपरेशंस में रहे हैं जी, फ्लाइंग में रहे हैं, मिसाइल में रहे हैं। ह्यूमन इज एरर, देयर इज अ वर्ड कॉल्ड मर्फीज लॉ। मर्फीज लॉ जो होता है ना, कि जो गलत होना है वो होगा ही होगा, बट उसको करेक्ट कैसे करना है। आप एक मिसाइल लॉन्च कर रहे हो, आप हवा में तो देख के मार नहीं सकते, राइट। एक जहाज की स्पीड है 600 मीटर प्रति सेकंड और मिसाइल की स्पीड है 900 मीटर प्रति सेकंड, और वो ऐसे जा रही है, आप ऐसे छोड़ रहे हो। आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि इस पॉइंट में, कैलकुलेट कैसे करते हैं? वहाँ ना उदय जी खड़े हैं, ना एस के सिंह साहब खड़े हैं, ना राहुल खड़ा है, ना वत्सल खड़ी है, वहाँ कोऑर्डिनेट्स है सिर्फ। और आपके पास really लॉट ऑफ क्वालिफिकेशन चाहिए इसमें, द स्पीड ऑफ द एनिमीज एयरक्राफ्ट, द स्पीड ऑफ योर मिसाइल है, 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट होता है, 3rd पॉइंट में मिलेगा, दिस इज 1 पॉइंट, दिस इज 2 पॉइंट, मारना कैसे 3rd पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स। वो कई बार विजन एरर हो जाता है, पैरेलल एरर है। आप मोबाइल में ऐसे फोटो देख रहे हो, कई बार इधर से देखोगे तो कुछ फिगर आपको गलत, कुछ अलग लगेगा, राइट। तो ऐसे मिस्टेक्स होते गए जिनको हमने रिकवर किया। ऐसे बहुत से एविएशंस में हुए हैं जो कि फेटल हो सकते थे, फेटल हो भी गए, फेटल हो गए। आप गाड़ी लेके जा रहे हो, प्लेन लेके जा रहे हो, प्लेन में आग लग गया, इंजन में लग गया, अब उस प्लेन को सेफली लैंड करना है, राइट, सेफली लैंड करना है, पैसेंजर को भी बचाना है, लोगों को बचाना है, प्लेन को बचाना है। फाइटर एयरक्राफ्ट है तो आपको कोलेटरल डैमेज से हटाना है, विलेज में गिर जाएगा तो लोग मरे। तो ये सब डिसीजन लिए गए हैं रियल लाइफ में। वी आर इन अ बिजनेस टू किल और डाई। सो इफ आई टेल व्हाट आई, जो मेरा पर्सनल इमोशनल सेपरेशन था फ्रॉम प्रोफेशनल, वो मैंने आपको बताया। बाकी इट विल बी अ कॉम्प्रोमाइज टू द डिफेंस सिक्योरिटी और डिफेंस एब्सोल्युटली नॉट, इफ आई से दैट देयर आर आप उरी फिल्म देख लो, आप शेरशाह मूवी देख लो, यू कैन कम टू नो दैट ये सब होता है और कैसे बचते हैं। यस, एब्सोल्युटली। गट्स भी होना चाहिए। देयर आर 14 क्वालिटीज इन ऑफिसर जो होना चाहिए। व्हाट आर दोस? करेज, होमवर्क। मैं आपको 4-5 बता दूं। ओके, 4-5 हमारे ऑडियंस को भी पता चलेगा। ड्यू कोर्स ऑफ टाइम यू विल कम टू नो दिस। यस, श्योर। करेज भी होता है। करेज को तोड़ोगे तो गट्स में आ जाता है। देखो इन द मूवी शेरशाह, व्हेन दैट कैप्टन, द बॉस टोल्ड दैट टिल द टाइम यू सी द टारगेट डोंट एंटर, बट सिचुएशनल circumstances has made him believe this, that the guy is inside. And ये लास्ट मौका, this is guts with a repercussion कि अगर वो नहीं होता तो क्या होता, लेकिन ये है इंस्टिंक्ट भी होता है। सो करेज इज ऑल्सो अ थिंग, इंटेलिजेंस, perseverance, फेथफुलनेस, इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी फौज में बिफोर डिसीजन मेकिंग द थिंग्स विच कम इज इंटीग्रिटी। And if you ask people what is integrity, many people will define in the other way. But it has only one meaning: to do the correct thing even then when nobody is. एक सवाल और, कुछ ऐसे प्रिंसिपल जो बाकी ऑडियंस, क्योंकि हमारे ऑडियंस तो अलग अलग एरिया से हैं, सो सब लोग डिफेंस से तो नहीं है, लेकिन दे नीड टू प्रैक्टिस, दे नीड टू फॉलो इन देयर लाइफ। आई रियली बिलीव दिस वन, आपका जो ऑब्जेक्टिव है ना, आपका जो पर्पज है, लाइक सर्व बिफोर सेल्फ, इसी तरह से लाइफ में भी एक ऑब्जेक्टिव, एक पर्पज होना चाहिए। सो ऐसे कुछ प्रिंसिपल जो आप ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहेंगे कि दैट दे नीड टू प्रैक्टिस, बिकॉज विदाउट देम, इफ दे आर
assuming that we'll get the success. Success is temporary. Yes. I believe this is the discipline. आपने जो मेरे से पहले क्वेश्चन किया था कि लोग बोल रहे ये नहीं हो रहा है, मेरे से नहीं हो पाएगा, ये नहीं होगा. If you have a positive approach for everything, positive approach for everything. Now I'll tell you positive approach. आप किसी के जाने से, कोई चीज़ खत्म होने से दुनिया खत्म नहीं होती. Till the time your willpower is alive and willpower is fed. खाना विल पावर को देना चाहिए कि हम ये कर सकते हैं. आजकल सारे फिल्म्स में भी ये सब चीज़ें ही आ रहे हैं. पॉजिटिव अप्रोच अगर आप रखते हैं, तो हमसे नहीं होगा, क्यों नहीं होगा. अब फौज में मैं यहाँ पे, आप पूछे थे पोस्ट रिटायरमेंट वाला इशू, मैंने बहुत से लोगों को इस ढंग से भी तैयार किया कि तू चोर है, बोला नहीं. तू गद्दार है, नहीं. तू किसी लड़की का नाजायज फायदा उठाएगा, नहीं. तो देश बेच देगा, नहीं बेचेगा. फिर तू किस इडियट से कम है फौज में अफसर बनने से. राइट. तेरे को इस हिसाब से अपने आप को यू हैव टू मेक इट रेडी. यस आई कैन डू इट, एंड यू हैव टू प्रैक्टिस ऑल्सो. द पॉजिटिव वे ऑफ थिंकिंग इज टोटली डिफरेंट व्हाट पीपल टेल एंड व्हाट एक्चुअली इज. नेगेटिव में भी पॉजिटिव निकलते हैं. समटाइम्स यू नीड टू बी नेगेटिव ऑल्सो फॉर बिकमिंग पॉजिटिव. अगर मेरे कुछ नेगेटिव बिहेवियर से आपकी सुधार हो रही है तो ठीक है. अब दवा आपको हमेशा मीठा ही मिलेगा, ये ऐसा थोड़ी जरूरी नहीं. यानी कि हमें कई बार नेगेटिव एक्शंस नहीं, नेगेटिव अप्रोच. हाँ, पॉजिटिव रहना चाहिए. देयर आर एन नंबर ऑफ एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव वे. हर नेट पे अवेलेबल है, इस पे अवेलेबल है. एक बैम्बू ट्री होता है चाइना में, राइट, जिसको लगाने के बाद 16 साल तक वो नहीं हो पड़ता है, 6 इंच से ज़्यादा नहीं बढ़ता. देयर इज नो ग्रोथ, बिकॉज वो उसकी जड़ें नीचे जाती है. एंड विद इन 40 डेज वो 40 मीटर 50 मीटर हो जाता है. आफ्टर दैट आई एम मे बी ईयर्स जो मेरा चेंज हो गया, 16-20 हो सकता है या 14 भी हो सकता है, बट इट इज़ डेफिनेटली मोर देन 10 ईयर्स. यस, इट इज देयर. तो आपको रूट्स अपने स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे. कैसे रूट स्ट्रॉन्ग करेंगे? आपको अपने ऊपर फेथ होना चाहिए. एंड यू हैव टू बिलीव दैट देयर इज नो डर्थ ऑफ रिसोर्सेज इन दिस वर्ल्ड. रिसोर्सेज अवेलेबल है आपके पास. आपको रिसर्च कोई देगा नहीं है. अभी क्या है ना, फुटबॉल मैच में माराडोना बहुत बढ़िया प्लेयर है, लेकिन वो बॉल के पास जाता था, वो बॉल का वेट नहीं करता था, पास जाता है. यू विल हैव टू गो, यू विल हैव टू रीच, you need to find, you need to do something to get. हाँ, तो पॉजिटिव के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं. शिव खेड़ा के बुक्स लोगों को पढ़ा दीजिए, उसमें कुछ भी है. अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ. दिस इज फॉर एन एग्जांपल आई टेल यू कि देर आर 3 डिग्रीज. द हाईएस्ट डिग्री सुपरलेटिव डिग्री. पॉजिटिव में भी ऐसी डिग्री है. कुछ ऐसे पॉजिटिव लोग हैं, पॉजिटिव के ऊपर भी पॉजिटिव है. बिकॉज ऑफ द अभी जो हमारे पास कम्युनिकेशन अवेलेबल है, फैसिलिटीज अवेलेबल है आज के ज़माने में. पहले के ज़माने में आप देखते होंगे कि जैसे बेसिकली दिस इज नॉट पर्टिकुलर टू एनी रिलीजन और समथिंग. ब्राह्मण्स लोग टिक्की रखते थे. वाई? यहाँ पे टिक्की रखते थे, यह सेरिब्रम है, राइट. उस पर वेट पड़ेगा. हर आदमी जितना इंटेलिजेंस लेके पैदा होता है उतना ही इंटेलिजेंट है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है. लेकिन उतना हम इस्तेमाल नहीं करते, पोर्स हमारे ब्लॉक हो जाते हैं. उस पोर्स को खींचने के लिए जो है टिक्की रहता है, तो वेट रहेगा सेरिब्रम पे, तो ये होगा. लेडीज जो पहले ये माँ चुटिया बांधती थी, ये सब रीज़न है. हेड ड्रेस पहनते हैं वेन एवर यू आर गोइंग आउट. राजस्थान में पगड़ी पहनते हैं, हर धर्म में है, वेदर इट इज चाहे मुस्लिम ही क्यों ना हो, हर सब में हेड ड्रेस है. वाई वाज डिजाइन दैट टाइम. यहाँ पर एक टिश्यू है जो कि प्रेस करता है, तो आपको पैरालिटिकल अटैक नहीं होने देता है. राइट. जब आप कभी टॉयलेट करने जाएंगे, मैक्सिमम आदमी को ये चीज़ होता है उस समय. इसलिए जो माँ जब मालिश करती थी छोटे बच्चों को, तो यहाँ ज़्यादा करते थे. देयर आर एवरी रिलीजन. तो उस समय के लोगों को बताना मुश्किल था कि व्हाट इज सेरिब्रम. वैसे पर्टिकुलरली बैठ के खाना खाने के बाद वज्रासन में बैठना, तो बताना मुश्किल था. तो ये धर्म में डाल दिया गया. हिंदू धर्म में टिक्की हो गई, मुस्लिम्स में माध्यम होते हैं. तो पॉजिटिव की डिग्रीज की बात कर रहा हूँ. इस ग्लास में कितना पानी है? हाउ विल यू डिफाइन दिस ग्लास? देयर आर मेनी वेज. बताइए. सो दिस इट हैज ओके, इसके पास पोटेंशियल. हाँ, मेरा व्यू है कि इसमें पोटेंशियल है
और आने की पानी ग्लास और पानी की, हाँ हाँ, कितना, हाँ, सो इट्स हाफ ग्लास। यस। सो आई टेल यू, कोई बोलेगा ग्लास को, लेट अस नॉट पुल इट लॉन्ग, कोई बोलेगा कि ग्लास आधा भरा है, इज अ पॉजिटिव, कोई बोलेगा ग्लास आधा खराब, इज अ नेगेटिव। मैं बोलूँगा एक ग्लास पूरा भरा हुआ है, आधा पानी से आधा हवा से, दिस इज द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ बीइंग पॉजिटिव, राइट। सो approach seeing opportunity and different opportunities in one situation. how you will have to हर चीज में, कि हमारी एक एसएसबी में जब ये होती है, एक स्टोरी राइटिंग होती है, राइट। स्टोरी राइटिंग में यू वोंट बिलीव, ऐसे ऐसे फोटोज दिखाए जाते हैं जो कि फोटो एक्चुअली नेगेटिव होते हैं, लेकिन जो बंदा पॉजिटिव है ना, वो उसको पॉजिटिव से पॉजिटिव बना देता है, उसको वही चीज दिखता है, जो प्रोजेक्ट कर रहा है, राइट, वही चीज दिखता है। सो दैट मीन्स सिचुएशन का इंटरप्रिटेशन किस तरह से कर रहे हैं, यही उस इंसान की अप्रोच और आउटकम डिसाइड करता है। अगर उसने इंटरप्रिटेट किया है कि देयर आर सम पॉसिबिलिटीज, देयर आर सम पोटेंशियल, तो वो पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। और उसने इंटरप्रिटेट किया है कि देयर आर सम नेगेटिव आउटकम्स, मेरा कुछ नहीं होने वाला है, देन he or she is into, फिर कभी कुछ नहीं हो सकता है, yes. कभी कुछ नहीं हो सकता है, बिकॉज आप ईच एंड एवरी, अब नाउ यू आर कमिंग टू साइंटिफिक बायोलॉजिकल थिंग्स, आपका एक एक सेल्स आपकी बात मानता है। छोटा छोटा एग्जांपल देता हूँ, ऑल इज वेल 3 इडियट में क्या बोला था, अपने आप को मजबूत करता था कि नहीं नहीं ये सही हो। that was the in the Lagan movie, self the worst, he has managed the worst resources into best resources। जिसका हाथ में पैरालिसिस है एंड उसकी हाथ में ये हिल नहीं सकता है, उसको उसने बेस्ट अपना हथियार बनाया था। जब वो बॉल किया तो बॉल स्विंग भी हुई और स्पिन भी हुई, राइट। सो इट्स ऑल अबाउट योर प्रोजेक्शन, योर एटीट्यूड एंड योर फोरसाइटेडनेस, राइट। कि आप इसको शॉर्ट टर्म गेन्स विल आप रिमेंबर नहीं करेंगे, लॉन्ग टर्म गेम्स में आपको एनालाइज करना है, फोरसाइटेडनेस फोर्स रखना है, कि दूर की सोचनी है कि ये जो है ये आगे। उसने एग्ज्यूम किया, उसने देखा, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करा के, लगान में देख लो, शेरशाह मूवी देख लो, उरी अटैक देख लो, राइट। सो ये बहुत अच्छी आपने बात बताई कि आगे तक देखना कि मैं जो ये एक्शन लेने वाला हूँ उसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होंगे, कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे, एंड उस तरह से अपने आप को तैयार करते हुए एक्शन लेना। और ये मुझे लगता है कि एक लीडर की या एक पॉजिटिव पर्सन की निशानी होती है। एक की मैसेज क्या देना चाहेंगे आप हमारे ऑडियंस को, the ultimate key message from your life to them? See, life, the most beautiful gift given to us from the Almighty is this, you yourself, हमारी लाइफ। इस लाइफ को छाप छोड़ के जाना चाहिए किसी को भी, इट डजेंट मैटर वो अमीर है या गरीब है। मैं कलाम साहब के घर गया था, कलाम साहब के घर से उनका स्कूल 20 किलोमीटर दूर था, जो धनुष कोटी है, जगह का नाम है जी। कलाम साहब पढ़ने के लिए पेपर बांटते हुए जाते थे, कॉलेज में पढ़ते थे, फिर वापस आते थे। उन्होंने बोला कि सपना देखना नहीं छोड़ता, यू मस्ट ड्रीम, बट यू मस्ट वर्क टू फुलफिल योर ड्रीम्स एंड हैव फेथ इन यू। आप ईमानदार हैं, आप मेहनती हैं, आप गद्दार नहीं हैं, आप चोर नहीं हैं, ठीक है, आप पॉजिटिव रखते हैं, पॉजिटिव सोच रखते हैं, सकारात्मक सोच रखते हैं, तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। सबसे पहले आप अपने आप को कन्विंस कीजिए कि ये मैं करता हूँ तो क्यों करूँगा और कैसे करूँगा, और उस पथ पे चल जाइए। और दिस इज व्हाट आई वांट टू से, एंड यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, एब्सोल्युटली। ये जो आपने कहा है, आई एम समराइजिंग दिस मैसेज कि whatever you're doing, you must be clear why you're doing, and the first thing you must be convinced कि आपको तो ये विश्वास होना चाहिए कि यस, ये जो मैं कर रहा हूँ ये मैं कर लूँगा, and if it is there you definitely gonna do that. So इस Warriors Mindset series में ये you really inspired me. I'm so energetic now. This is not about that
your energy. This is about the clarity, the thoughts. So thank you so much for this. So much Thank you. gratitude. And to your channel, I want to suggest one thing, that everybody must start greeting everybody with Jai Hind. Jai Hind.